हेलो एवरीबॉडी। मैं पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही धन्यवाद देता हूं उन सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरे वीडियो को लाइक किया है और शेयर किया है और कमेंट करके मुझसे पूछा है कि इन स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए या नहीं। तो उनकी डिमांड पर मैं एक और स्टॉक आपके सामने लेकर आया हूं और ये निफ्टी 50 का स्टॉक है जिसको शॉर्ट में ओएनजीसी बोलते हैं। और इसका नाम है, पूरा नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो इस स्टॉक के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके फाइनेंशियल्स और टेक्निकल को समझने का प्रयास करेंगे आसान शब्दों में। तो ओएनजीसी के बारे में शायद आप जानते भी हों या नहीं भी जानते हों, लेकिन इसका इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं। आपके घर में ज़रूर कोई ना कोई टू व्हीलर या फोर व्हीलर तो होगा ही और आप पेट्रोल का इस्तेमाल तो करते ही होंगे। तो वो पेट्रोल कहाँ से आता है? वो पेट्रोल हमें मिलता है ओएनजीसी से। आपके घर में किचन होगा, इंडेन का सिलेंडर होगा या भारत गैस का सिलेंडर होगा, उसमें गैस कहाँ से मिलती है? वो बनाता है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ये कंपनी जो है, इसके प्रोडक्ट्स हर घर में इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर, चाहे वो शहर में रहता हो या गांव देहात में। इसके प्रोडक्ट्स हम सभी इस्तेमाल करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, बीच में स्किप नहीं करेंगे, वीडियो छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और एक बात और, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, थम्स अप करना है, उस बटन को दबाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिवारजनों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके साथ वो भी स्टॉक मार्केट में अच्छे अच्छे स्टॉक के बारे में जान सकें, जिनसे वो ज्ञान तो प्राप्त करेंगे ही, साथ ही अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। क्योंकि कोविड 19 के समय में या कभी भी लॉकडाउन होने की स्थिति में वो घर पर ऑनलाइन काम ही करना पड़ेगा और स्टॉक की खरीदी बिक्री ऑनलाइन स्टॉक के माध्यम से ये बहुत आसानी से की जा सकती है। इसको तो कोई भी कर सकता है। घर में मोबाइल फ़ोन के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से खरीद स्टॉक्स की खरीदी और बिक्री बहुत आसान हो गई है। तो चलिए जल्दी से नए जो विजिटर्स हैं, जो मेरा यूट्यूब वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उनको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है या पसंद नहीं आ रही है, और आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं उसके लिए आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही बेल बटन को हिट करिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और उन वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें सीखें, जीवन में प्रगति करें, उन्नति करें। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, आज के दिन इस स्टॉक ने 0.55% की तेजी दिखाई है। आज के दिन निफ्टी 50 के बहुत सारे स्टॉक्स में रिकवरी आई है। उसी के कारण इस स्टॉक में भी रिकवरी देखी गई है। देखिए, मार्केट खुलते ही ये शेयर धड़ाम हुआ था, लेकिन बाद में इसमें 2:08 में के समय इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और मार्केट बंद होते होते इसने एक अच्छी रिकवरी दी है। अगर हम इसके 1 वीक के रिटर्न की बात करें तो 1 वीक में ये स्टॉक 5.85% गिरा है। अगर हम 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में ये स्टॉक जो है 6.17% इसके स्टॉक प्राइस में गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन वहीं अगर आप 1 साल में देखेंगे तो इस 1 साल के दौरान ओएनजीसी के स्टॉक ने 51.16% की बढ़त दर्ज की है।
और ये रिटर्न काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि कोई भी बैंक इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दे सकता। अगर आप किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में एफडी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो 5 से 6% का वार्षिक रिटर्न देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, और उसमें भी टैक्स की कटौती होगी। लेकिन वहीं आप अगर 1 साल पहले ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में निवेश किए होते तो आज आपके 1 लाख रुपए 1,51,000 रुपए हो चुके होते, और ये रिटर्न बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अगर आप 3 साल में इसका रिटर्न देखेंगे तो 3 साल में इसने 7.8% का निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 5 साल में इसने 31.91% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो इसके चार्ट को देखकर आपने क्या समझा? तो कभी तो ये प्रॉफिट देता है, कभी ये लॉस देता है। तो इस प्रकार के स्टॉक में किस तरह से निवेश किया जाए? तो लंबी अवधि के दौरान जब भी इस स्टॉक में गिरावट हो तो उसमें आपको बाई करने का मौका मिलता है। जैसे कि देखिए स्टॉक यहाँ पर है, और इस स्टॉक में अगर आपको 10% की गिरावट दिखती है तो उस समय आपको खरीद लेना चाहिए, और जैसे ही इस स्टॉक में 10% की बढ़त दिखे उस स्टॉक को बेच देना चाहिए। देखिए ये स्टॉक लगातार गिर रहा है इधर पर, तो ये जैसे जैसे इसमें 10% की या 5% की गिरावट हो तो उसमें आप खरीदारी करते रहें। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपने खरीदारी की, फिर स्टॉक प्राइस बढ़ गया तो यहाँ पर आप बेच सकते थे। अगर नहीं भी बेचा है तो स्टॉक यहाँ पे गिर रहा है तो 5% और ऐड कर लीजिए अपने पोर्टफोलियो का। फिर गिर गया है स्टॉक तो यहाँ पर इसमें ऐड कर लीजिए, फिर गिरा है तो यहाँ पर ऐड कर लीजिए। और अगर जितना गिर रहा है 10% अगर ये गिर रहा है तो उस बीच आप स्टॉक को अपने होल्डिंग में ऐड करते जाइए। तो जब जब भी कभी अच्छी खासी तेजी आएगी तो आपको कई गुना रिटर्न इसमें मिल सकता है। तो इस प्रकार की रणनीति आप ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के स्टॉक में बना सकते हैं। ये इस तरह के साइक्लिकल स्टॉक होते हैं, इसमें कभी तेजी कभी मंदी देखने को मिलती है। तो जब भी मंदी आए तो उसमें आप जमकर खरीदारी कीजिए, और जब भी इसमें तेजी आए तो उस समय आप इस स्टॉक से निकल सकते हैं। तो इस प्रकार इस स्टॉक में आप ट्रेड ले सकते हैं। चलिए अब हम इसके ओवरव्यू की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो टुडेज लो जो है आज का सबसे कम स्टॉक प्राइस जो है 135 रुपये 30 पैसे तक गया था, और आज का हाई जो है 137.95 गया था। और आज के दिन ये अपने टुडेज हाई से लुढ़क कर टुडेज लो और टुडेज हाई के बीच में आ चुका है। अगर हम इसका 52 वीक लो देखेंगे तो 86.60 है, और इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो वो है 172.75 रुपये। तो ये स्टॉक जो है 52 वीक हाई और 52 वीक लो के बीच में आ चुका है, जिससे पता चलता है कि इसमें अब खरीदारी का मौका मिल चुका है और इसमें स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। और अगर आपने अभी इसमें खरीदारी कर ली तो अगर ये स्टॉक और भी नीचे गिरता है तो उसमें आप और भी खरीदारी करिए, और जैसे ही ये 52 वीक हाई के प्राइस पे पहुंच जाए, मतलब ये 172 रुपये तक पहुंचे, तो उसमें आप एक बार इसमें बिकवाली कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और फिर जैसे ही ये नीचे गिरे 10% 15% 20%, तो फिर से इसमें आप खरीदारी करना शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार की रणनीति अगर आप बनाएंगे तो इस स्टॉक से आप कई गुना कमा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि एनालिस्ट इस स्टॉक के बारे में क्या कहते हैं। तो इसमें 80% एनालिस्ट जो हैं इस स्टॉक को बाई करने की सलाह दे रहे हैं, और 12% इसमें होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं, और केवल 8% ही इसमें एनालिस्ट ऐसे हैं जो इसको सेल करने के लिए बोल रहे हैं। और इस स्टॉक पर 25% एनालिस्ट ने अपनी रिसर्च की है, स्टॉक के फंडामेंटल्स और टेक्निकल के बारे में जांच पड़ताल की है, उसका लेखा जोखा चेक किया है। साथ में मैं इस स्टॉक के वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो ये वॉल्यूम जो है
49,68,143 का है। अब मैं आपको बता दूं कि स्टॉक का वॉल्यूम क्यों देखना चाहिए। यह स्टॉक एक लिक्विड स्टॉक है। इसमें इतनी सारी शेयर्स जो हैं डेली ट्रेड हो रहे हैं, कोई बाई कर रहा है, कोई सेल कर रहा है। अच्छे वॉल्यूम का स्टॉक हमें हमेशा ट्रेड करना चाहिए, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि उस स्टॉक को आप कभी भी बेच सके। कम वॉल्यूम होने पर स्टॉक को आप नहीं बेच पाएंगे और आपके पैसे फंस जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा निफ्टी 50 के स्टॉक में ही ट्रेड करें, जिससे कि आप आसानी से इसको बेच सकें। इसका वैल्यू जो है 68 करोड़ का है। अब चलिए, अब हम इसके फाइनेंशियल के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे। इसका मार्केट कैप जो है 1,71,155 करोड़ रुपीज का है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका पी जो है 10.53 है और इसका पीवी जो है 0.77 है और इसका इंडस्ट्री पी जो है 7.26 है। तो इसका पी देखिए 10.53 है। अगर किसी स्टॉक का पीई 20 से कम है, अगर किसी स्टॉक का पीई 20 से कम है, तो वो स्टॉक जो है बहुत सस्ता माना जाता है। तो इसका पीई जो है 10 है, जो कि ये बताता है कि ये स्टॉक जो है बहुत ही सस्ते में आपको मिल रहा है, क्योंकि ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और पब्लिक सेक्टर कंपनी होने के कारण इसके स्टॉक की कीमत कम है। नरेंद्र मोदी सरकार जब इस प्रकार की कंपनी को बेच देगी और ये प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, तो इसके स्टॉक प्राइस में कई गुना बढ़ोतरी होगी, जैसा कि उम्मीद की जा रही है। तो उस समय आप इससे दुगना तिगुना चौगुना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन कुछ समय तक, कुछ सालों तक आपको ये इंतजार करना होगा। इसके स्टॉक के पी रेशियो को देखकर तो लगता है कि ये स्टॉक बहुत सस्ता है और इसमें खरीदारी करके कई सालों तक इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। इसका पीवी देखिए तो 0.77 है। इसका मतलब ये है कि इसका जो पीवी रेशियो है वो एक से भी कम है। ऐसे स्टॉक का मतलब है ये स्टॉक अपनी वास्तविक वैल्यू से भी कम पर ट्रेड कर रहा है। जो इसकी वास्तविक कीमत है उससे ये लगभग आधे के करीब मिल रहा है। तो ऐसे स्टॉक को क्यों ना खरीदें। इसका इंडस्ट्री पी 7.26 है और इस स्टॉक का पी 10.53 है। इसका मतलब ये अपने पीयर स्टॉक से या अपनी इंडस्ट्री के दूसरे स्टॉक से अच्छी क्वालिटी का है। इसमें गुणवत्ता है, इसमें ग्रोथ है, इसलिए अपने पीयर के दूसरे स्टॉक से इसकी कीमत अधिक है। अगर इसके आरओई की बात करें तो इसका आरओई 7.63 है, इसका ईपीएस 28.59 है, इसकी डिविडेंड यील्ड जो है 5.40% है। तो इसकी डिविडेंड यील्ड जो है आपको खुश कर देने वाली होगी, क्योंकि ये स्टॉक डिविडेंड ही इतना देते हैं जितना कि बैंक एफडी में देते हैं। तो अगर आप इस स्टॉक को खरीद लेते हैं तो एफडी के बराबर, बैंक एफडी के बराबर, तो ये आपको डिविडेंड ही पे कर देंगे। इसीलिए इन स्टॉक्स को डिविडेंड स्टॉक बोला जाता है। बुक वैल्यू जो है 197.19 है। तो आपके पोर्टफोलियो में कम से कम एक दो डिविडेंड वाले स्टॉक होने चाहिए। इसलिए आप अपने पोर्टफोलियो में ओएनजीसी को जरूर शामिल करें, क्योंकि ये समय समय पर आपको डिविडेंड देता रहेगा और डिविडेंड से ही आप मालामाल हो जाएंगे। और जब कभी स्टॉक में अच्छी खासी रैली को मिले तो आप उस समय इस स्टॉक से निकल सकते हैं, इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नहीं तो उम्र भर तो आपको डिविडेंड मिलता ही रहेगा। अब चलिए हम इसके फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। अभी हम जो फाइनेंशियल की बात करेंगे वो क्वार्टरली फाइनेंशियल की बात करेंगे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें अच्छी तेजी दिखी गई है और लगभग अभी सितंबर 21 में इसका क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, बहुत तेजी देखी गई है प्रॉफिट में। सितंबर 21 क्वार्टर में इसमें तो
2-2.5 गुना प्रॉफिट तक देखा गया है। जहां जून में इसका प्रॉफिट था 5,985, तो वहीं सितंबर 21 में इसका प्रॉफिट जो है 18,055, मतलब 3 गुना हो गया इसका प्रॉफिट सितंबर 21 क्वार्टर में। अगर आप इसकी नेटवर्थ देखेंगे तो नेटवर्थ में भी अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। पिछले क्वार्टर में जहां नेटवर्थ इसका 2,20,981 था, वहीं सितंबर 21 में इसकी नेटवर्थ 2,48,067 हो गई। अब चलिए हम ईयर ऑन ईयर इसके रेवेन्यू की नेटवर्थ की बात कर लेते हैं। तो ईयर ऑन ईयर इसका जो नेटवर्थ है उसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। 2020 में इसकी नेटवर्थ थी 2,05,105, लेकिन 2021 में इसकी नेटवर्थ है 2,20,981। प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखी जा रही है। 2020 में इसका प्रॉफिट था 10,804, वहीं 2021 में इसका प्रॉफिट बढ़ के 16,249 हो गया। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू तो थोड़ा कम हुआ है। 2020 में इसका रेवेन्यू था 4,24,961। 2021 में रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट हुई है और इसका रेवेन्यू हो गया है 3,60,572। तो ये जो ऑयल एंड नेचुरल गैस वाले स्टॉक होते हैं ये साइक्लिकल होते हैं। इनमें कभी प्रॉफिट होता है तो कभी कम प्रॉफिट होता है, क्योंकि ऑयल ऑयल की प्राइसेस जो होती हैं चेंज होती रहती हैं। चलिए अब इस कंपनी के बारे में हम जानते हैं कि इस कंपनी का कारोबार कैसा है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड इज ए ग्लोबल एनर्जी होल्डिंग कंपनी। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है एक ग्लोबल कंपनी है जो कि एनर्जी होल्ड करने का काम करती है। एनर्जी मतलब पेट्रोलियम, गैस, नेचुरल गैस, इस तरह का कारोबार ये करती है। The company is engaged in the exploration, development and production of crude oil and natural gas। तो ये जो ऑयल एंड नेचुरल गैस जैसे कंपनी का नाम ही है, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि ऑयल क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम करती है, खनिज का काम करती है और नेचुरल गैस का भी एक्सप्लोरेशन करती है। The company's segments include exploration and production (E&P) and refining. The company's geographical segments include operation in two categories in India, which includes onshore and offshore, and outside India। तो ये जो कंपनी है इसका कारोबार भारत में तो है ही साथ दूसरे देशों में भी इसका कारोबार है। ये समुद्र में और समुद्र जमीन में दोनों ही जगह पेट्रोल निकालने का काम करती है, गैस निकालने का काम करती है। खनिज उत्पादन के क्षेत्र में ओएनजीसी एक अग्रणी कंपनी है। The company's business spread include various areas such as oil field service, transportation of the oil and natural gas, and production of value-added products such as लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इनका जो ऑयल एंड नेचुरल गैस का जो कारोबार है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी बेचने का काम भी ये करते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो के शुरू में बताया था कि अगर आपके घर में गैस सिलेंडर है, चाहे वो इंडेन का हो या भारत गैस हो, एलपीजी सप्लाई कौन करेगा? ओएनजीसी। नैफ्था, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, पावर, अनकन्वेंशनल एंड अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। द कंपनी सब्सिडरी इंक्लूड ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ओवीएल, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड (MRPL) and ONGC Mangalore Petrochemical Limited. The company oil and gas reserves are located internationally at Russia, Colombia, Vietnam, Brazil and Venezuela। तो आप देख रहे हैं कि ONGC का कारोबार दुनिया भर में फैला हुआ है, जैसे कि रसिया में, कोलंबिया में, वियतनाम में, ब्राज़ील में और वेनेजुला में। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं श्री सुभाष कुमार हैं और इस कंपनी स्थापित हुई थी 1993 में। इसका मतलब इस कंपनी को लगभग 23-24 साल हो रहे हैं। इसका जो एनएसी सिंबल है ओएनजीसी के नाम से है। ये ओएनजीसी का लोगो है। चलिए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक नज़र डालते हैं। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है सितंबर 2021 का।
इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग जो है 60.41% है। इसके मेन प्रोमोटर जो है भारत सरकार है, जिनके पास 60.41% का होल्डिंग है। रिटेल एंड अदर्स का होल्डिंग इसमें 13.66% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने इसमें 11.634% की होल्डिंग बना के रखी है। टॉप म्यूचुअल फंड्स जो इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हैं वो हैं आईसीसी प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्होंने 8.25% की होल्डिंग ली है। आईसीसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी, इन्होंने 5.87% की होल्डिंग ली है। आईसीसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड में भी 5.07% की होल्डिंग है। आईसीसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसमें 3.29% की होल्डिंग है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा डिविडेंड स्टॉक्स का होना जरूरी है, जिससे कि आपको समय समय पर इसमें डिविडेंड मिलता रहे और आप उस डिविडेंड का उपयोग अपने स्वयं के खर्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। ये एक अच्छा डिविडेंड स्टॉक है। ऐसे ही स्टॉक के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए, सीखने के लिए और इस पर अपना करियर बनाने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे ही और दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। साथ ही अपनी जो फीडबैक है उसको कमेंटों के माध्यम से पूछिए। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और किस तरह की वीडियो आप चाहते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए और बेल बटन को हिट करिए, जिससे कि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। साथ ही इस वीडियो के बारे में अपने दोस्तों और मित्रों को ज़रूर बताइए, जिससे कि आपके साथ वो भी इस वीडियो के माध्यम से कई उपयोगी जानकारी को सीख सकें, इसमें अपना करियर बना सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।